तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का इस नई ब्लॉग में। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ अलग। जी हाँ, हम करने वाले हैं 10 किलोमीटर का ट्रैक, जो कि आप मैप पे पीछे देख सकते हैं। ये 10 किलोमीटर का ट्रैक होता है शुरू यहाँ से और जाएगा ऑल द वे ऊपर। तो देखते हैं हम इसे ख़त्म कर पाते हैं नहीं। ये एक चैलेंज होगा क्योंकि अभी इतना फिजिकली स्ट्रॉन्ग में नहीं हूँ मैं। और इस 10 किलोमीटर के बीच में हमें कुछ बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेंगी देखने को। तो वो सब मैं आपको दिखाऊँगा जो शायद आपने कभी देखा नहीं होगा शायद पहले। तो एक बार आप नक्शे पर ध्यान दीजिए। हम यहाँ पर हैं और ऑल द वे होकर हम यहाँ पर जाएंगे। और ये इससे भी बड़ा पार्क है। अभी हम माउंट फेवर पार्क में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी जर्नी यहाँ से। तो लिखा है वेलकम टू मारंग ट्रेल, जैसे आप देख सकते हैं। और यहाँ से फिर शुरू करते हैं आगे। यहाँ पर आने से पहले आपको कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर आप बंदरों को फीड करते हैं तो 5000 का फ़ाइन है। प्लास्टिक बैग ना लाएं, उन पर फ़ोटो लेते समय फ्लैश ना खोलें और बंदरों के नीचे ना जाएँ। और हो सकता है कि बारिश में जो है ब्रांचेस से दूर रहें, गिरने का डर रहता है। तो ये सब सावधानी आपको बरतनी पड़ेंगी यहाँ पर आने से पहले या कहीं पर भी आने से पहले। ट्रैकिंग के लिए यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त है। जैसे आप देख सकते हैं ये सीढ़ियाँ ऊपर जाती हुई, और चलते हैं फिर इन सीढ़ियों से होते हुए ऊपर पार्क की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी खड़ी सीढ़ियाँ चढ़ाई हैं ये। और चढ़ाई चढ़ते टाइम थोड़ा सांस लेने में मेरे को परेशानी हो रही थी, इसलिए मैंने मास्क निकाल रखा है। वैसे मेरे आजू बाजू कोई नहीं, आप देख सकते हैं, तो इतने डरने की ज़रूरत नहीं है। और आई होप कि जल्दी से जल्दी ये चढ़ाई ख़त्म होगी और हम मिलेंगे किसी अच्छी लोकेशन पे। दोस्तों, मारंग ट्रेल हमारा यहीं पे ख़त्म हो जाता है, जिसमें कि आपकी अच्छी खासी कसरत हो जाएगी। और यहाँ से शुरू हो जाता है हमारा माउंट फेवर पार्क। वेलकम टू फेवर पार्क। और यहाँ पे नक्शा भी है, ज़्यादा जानकारी के लिए आप नक्शा देख सकते हैं। और ऊपर जैसे देख सकते हैं आप साइन बोर्ड लगाए। तो हम जाएंगे फेवर पॉइंट में, जो कि है इस तरफ। सो चले चलते हैं। तो मैं फेवर पार्क में जा रहा था, तो चलते चलते मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी है। जैसे दूरबीन है, इसमें आप देख सकते हैं बहुत दूर तक पीछे का व्यू। जैसे आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो केबल कार है सामने, ये एकदम नज़दीक दिखेगी आपको और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप यहाँ आएंगे तो ज़रूर इसका एंजॉय करिएगा। यहाँ पर जो मैं जूम करके निकाल रहा हूँ वीडियो, ताकि आप लोगों को ये मस्त व्यू दिख जाए। तो दोस्तों, फाइनली हम पहुँच चुके हैं फेवर पार्क में। और यहाँ से बेस्ट हिल टॉप व्यू इन सिंगापुर ऊपर से। तो देखते हैं हमें ऊपर एंट्री मिलती है जाने की कि नहीं। अगर मिलेगी तो ज़रूर दिखाऊंगा आपको यार। चलो फिर। तो दोस्तों, अगर आप केबल कार में जाना चाहते हैं तो यहाँ से आप केबल कार ले सकते हैं सीधा संतोषा के लिए। लेकिन मैंने नहीं लिया टिकट, क्योंकि मुझे जाना है ट्रैकिंग पे और हाइकिंग पे। तो ये ऊपर ही ऊपर जाती है, जो मैंने आपको दिखाई होगी वीडियो में। तो बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा ये। अगर आप आते हैं तो ज़रूर जाइएगा। इसका टिकट इतना कंफर्म नहीं है मेरे को, लेकिन मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। मैं गया था ऊपर और वहाँ से मैंने व्यू देखने की कोशिश की, लेकिन अगर आपको एकदम अच्छा व्यू चाहिए तो आपको टिकट लेना पड़ेगा। अगर आपको टिकट की डिटेल चाहिए तो मैंने दिखा रखी है, आप उनकी वेबसाइट पर जाके भी चेक कर सकते हैं अब मोर डिटेल के लिए। लेकिन जो मेन व्यू था वो चारों तरफ वहाँ पे शॉप थी, ग्लासेस थी, तो ब्लॉक था, इतना साफ दिखा नहीं। लेकिन सिटी का व्यू जो है थोड़ा दिखा वहाँ पे, तो मैंने फ़ोटो लिए, आप ज़रूर देखिएगा। और ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा एक लाइफ टाइम, तो ज़रूर जाइएगा भाई। अभी हम जा रहे हैं फेवर पॉइंट में और उससे होते हुए जाएंगे हम हेंडरसन वे, जो कि इस तरफ है। आप अपना दूसरा वे भी ले सकते हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ, इस वे से चलता हूँ। कुछ नया देखने को मिलेगा यहाँ पर। दोस्तों, अभी मैं जो टॉप व्यू पे आ रखा हूँ और यहाँ से देखिए आप नज़ारा चारों तरफ का, एकदम ज़बरदस्त व्यू है। इधर आपको शिप दिख जाएंगी और इस तरफ आपको सिटी दिख जाएगी। क्या ज़बरदस्त व्यू है। और सामने आप ये जो देख रहे हैं ना दूरबीन, ये भी लगी हुई है। इनसे आप जूम करके जो है बारीक से देख सकते हो। बहुत ज़बरदस्त है और फ्री है ये, इसमें पैसे डालने की ज़रूरत नहीं है। तो एकदम ज़बरदस्त व्यू है। आगे मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा दिखाने का कुछ, तो ये मैं आपको दिखाना चाहता था। सेल्फी लेने का अगर आपको शौक है तो इसके साथ आप ले सकते हैं, बहुत अच्छी फ़ोटो आएगी, तो ज़रूर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस दूरबीन से कितना हम देख सकते हैं दूर। जैसे कि आप देख सकते हैं दूरबीन से मैं देखने की कोशिश करूँगा। और अभी जो है बारिश लग रखी है इतना साफ जो है नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे। दिख रहा है भाई थोड़ा थोड़ा, एकदम जूम में। अगर आप इधर आओगे तो इसका एक्सपीरियंस ज़रूर लेना, बहुत ज़बरदस्त दिख रहा है यहाँ से। अभी शायद आगे लेंस पे जो है ना बारिश की बूंदें जम रखी हैं, इसलिए साफ़ नहीं दिख रहा है बराबर। लेकिन जब धूप लगेगी आप लेंस साफ़ कर सकते हैं और फिर एकदम ज़बरदस्त व्यू आएगा। ये बारिश देख रहे हो, बारिश कितनी ज़बरदस्त लग रही है यार। पिछले 45 मिनट से यहाँ पे इतनी ज़बरदस्त बारिश हो रही है। अभी टाइम हो चुका है 3:45। अगर ऐसी बारिश रही तो कैसे निकलेंगे हम यार आगे? 10 किलोमीटर कैसे ट्रैक करेंगे आज हम? इंद्र देवता कुछ ज़्यादा ही नाराज़ हो गए। तो हे इंद्र देवता, शांत हो जाओ, हमें ट्रैकिंग करने दो। फॉर्चुनेटली लग चुकी है बारिश। बारिश से बचने के लिए आया हूँ मैं यहाँ पर। और यहाँ पर मुझे कुछ अमेजिंग चीज़ दिखी है, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ पर सिंगापुर की जो हिस्ट्री होगी पहले से, जब आए थे यहाँ पे लोग, वहाँ से लेकर और मॉडर्न जैसे एकदम पूरा चित्रकारी बनाई हुई है और उसके साथ लिखा भी हुआ है। एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे शायद आप देख सकते होंगे, नो स्मोकिंग फाइन अप टू 2000।
दिख रहा है। तो सिगरेट पीने का 2000 फाइन पड़ेगा, तो बच के रहिए भाई ऐसी जगह पे। आप देख सकते हैं चारों तरफ एकदम ज़बरदस्त बारिश है। 1 घंटे से ऊपर हो गया, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही यहाँ पर। और क्या होगा यार, कैसे होगी हमारी ट्रैकिंग। पीछे का सीन जैसे कि आप देख सकते हैं, इन दीवारों के सहारे ही मैं यहाँ पर वक्त गुजार रहा हूँ। अभी पूरी हिस्ट्री इन दीवारों पर मैंने पढ़ ली है, कब से और कब तक सिंगापुर में क्या क्या हुआ। तो अगर आपको भी हिस्ट्री के बारे में जानना है तो आप भी जो यहाँ पर आकर पढ़ सकते हैं। दोस्तों फेवर पॉइंट से कैसा व्यू है आप देख सकते हैं। उस तरफ मैंने आपको दिखाया, अब ये सिटी का है। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं हल्की फुल्की ड्रिजलिंग हो रही है और मेरे बैग में कैमरा भी है। तो मुझे डर लग रहा है कहीं मेरा कैमरा ख़राब ना हो जाए, नहीं तो बहुत महंगा पड़ जाएगा मेरे को यार। लेकिन क्या करें, रुक भी नहीं सकता, तो चलना ही पड़ेगा मेरे को। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लोकेशन पे। आप व्यू देखिए इधर के एक बार ज़रा, ये देखो सिटी, और हम चल रहे हैं इधर हेंडरसन वेव की तरफ। और ये पूरा चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है भाई। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं हेंडरसन वेव की तरफ, और रास्ता आप देख सकते हैं कैसा है। हल्की फुल्की ड्रिजलिंग हो रही है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा अंधेरा भी है, बट चलना पड़ेगा। और मिलता हूँ फिर वहीं पे आपको, बने रहिए अंत तक। जैसे कि आप देख सकते हैं हवा फॉर्म MRT इस तरफ है, और हमें जाना है साउथर्न हेंडरसन वेव में इस तरफ। और आवाज़ आप सुन सकते होंगे कैसी है। और यहाँ पर एकदम अंधेरा अंधेरा सुनसान भी लग रहा है, अकेला हूँ मैं, लेकिन हम चलेंगे, डरने वाली बात नहीं है। होंगे आगे लोग, मिलते जाएंगे हमें। पानी में हम पहुँच चुके हैं हेंडरसन वेव पर, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और इस तो मैंने एक पहले वीडियो बनाई है, अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आप आगे उस वीडियो पे जाके देख सकते हैं, लिंक मैं दे दूँगा, ये आपको दिख रहा होगा। लेकिन थोड़ा बहुत आपको दिखा लेता हूँ यार, आपको पता लग जाएगा फिर। ठीक है, हेंडरसन वेव पे, और ये है यहाँ का नज़ारा। अगर आपको इस की और डिटेल चाहिए तो वीडियो मैंने पहले बना रखी है, आप उस पर जाके देखिए। लेकिन फिलहाल एक आप झलक देखिए, बहुत ज़बरदस्त है। डर तो नहीं लग रहा आपको? दोस्तों टाइम हो चुका है 5:30, और मैंने जो है ये ट्रैकिंग यहीं पे ख़त्म करने का डिसीजन लिया है। क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे बारिश हो रही है और हवा भी चल रही है, और हवा से जो टहनियाँ हैं ना पेड़ की गिर सकती हैं और हमें चोट लग सकती है। रास्ता भी एकदम चिकना हो चुका है, तो बारिश में वैसे ही खतरनाक होता है भाई। और टाइम भी काफ़ी हो चुका है 5:30, 1.5 घंटे से बारिश हो रही है। 1 घंटा तो ज़बरदस्त बारिश थी, बाकी आधा घंटे से हल्की बूंदाबांदी हो रही है, और कभी ज़्यादा हो रही है कभी कम हो रही है। तो ट्रैकिंग इसमें काफ़ी डेंजरस है। 3-4 किलोमीटर तो हमने कर ही दिया होगा, 10 किलोमीटर नहीं कर पाए, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर पूरा करेंगे। तो मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए। नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसी नई वीडियो मिलती रहे। मिलता हूँ आपको नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।